निकल जाएगा ना तो इन लोग खुद बुराई करते हैं, इन लोग खुद ये सब चीज करते हैं, जो करते मतलब के लिए करते हैं। जब तक इन लोगों का काम है ना, अरे मेरा बापी, मेरी चोनू, मेरा बच्चा, और जैसे काम निकल गया तो खाएगा चोना, खाएगा बच्चा। तो एक बात और बोलना चाहूँगी, मेरा बहुत छोटा सा व्लॉग है और ये चीज़ मैं बताना चाहती थी कि अब तो को अभी 5वां महीना चल रहा है और 5 महीने हो गए। इस 5 महीने में मैंने अभी तक अंदर से अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे थोड़ा सा भी ऐसा बिहेव नहीं अंदर से नहीं आया है कि अरे उसको बच्चा होने वाला है, क्यों होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ये है तो दुनिया में देखना पड़ता है। तो मैं एक बात बता दूँ, कुछ लोग तो प्रेगनेंसी को पैसे के लिए बना रहे हैं कंटेंट। पहले बाप का कंटेंट, माँ का कंटेंट, अभी बच्चे का कंटेंट। अभी आप लोग कंटेंट ही देखोगे, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, गोद भराई, फिर बच्चा होगा, अभी बच्चा होने का छिल्ला, छट्टी, बुल्ली, खतना, क्योंकि खतना हो रही है, सब दिखाएंगे, सब वीडियो में होगा। तो देखो, बहुत लोग तो आज तक भी ये नहीं जानते कि मेरे को एक बेटा हो भी गया है। मेरे दिल्ली के कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं अरे यार हनी किधर है तू? तो मैं बोलती हूँ क्यों, क्या हो गया? बोले आज मैं कैसी लग रही हूँ आप सबको? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आई हूँ मेरी दुख भरी कहानी लेके आप लोगों के सामने आज। तो बात ऐसी है कि मेरे 2 दिन से व्लॉग आ रहे थे और उस व्लॉग में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद मुझे आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए था, बट ऑब्वियसली मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे एक वजह है, एक रीज़न है और वो रीज़न मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जिससे कि जो मेरा टॉपिक था सुकड़ी और मेरा, अब तो मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि देखो मैं ना बहुत सलीके और तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल अपनी फैमिली को दिया था, अपने माँ बाप को, अपनी बेटी को दिया था। वहाँ से उन लोगों का जितना मुझसे हो सका करने के बाद मैंने ये सेकंड मैरिज किया। मेरे सेकंड मैरिज करने का भी एक रीज़न था क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसे फील हुआ कि अरे यार अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और मुझे अब अपनी ज़िंदगी में एक सहारे की ज़रूरत है। तो मैंने छोड़ के अपनी हम सफ़र को चुना और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों के जीजू मुझे केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं मेरा जो भी है बहुत अच्छे से, और अच्छा ससुराल है, सब कुछ है। तो हाँ, तो सुकड़ी के बारे में हम बात करेंगे। हड्डी कबाब सुकड़ी, गाड़ में नहीं गू हगने चली जू। तो उसके बारे में मैं ऐसे बताना चाहूँगी, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला कि उसके ससुरे से पहले उसने मेरी माँ को बताई ये बात, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं थी। उसका ससुरा क्या बहुत करोड़पति है क्या उसका ससुरा? हाँ, कि अरे बाप रे उसके ससुरे को पता लग गया अब दिल दुख जाएगा। जब उसका ससुरा और सास उसको गाड़ पे लात मार के बाहर भगाए थे तो वही माँ ने मेरे को भेजा था, वही माँ की सूरत देख के मैंने इसको सहारा दिया था, इसको सपोर्ट किया था। तो इसमें बुरा लगने की, मेरा ससुराल, कौन सा ससुराल, कौन सा ससुराल? जिन्होंने तुझे गाड़ पे लात मार के निकाल दिया था वो भी भाड़े के घर से, भाड़े के घर से बहू को घर से निकाला गया और आज उसको उसी ससुरा, मेरा ससुरा को बुरा लग गया। एक स्क्रिप्ट थी। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, देखो सुकड़ी का जो व्लॉगिंग चलता है ना, सब कुछ दिखावा है, बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन है, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। और उसकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ चल रहा है, 5 मंथ। ईद के टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, ईद के टाइम से अभी तक आप लोग टोटल कर सकते हैं तो मैक्सिमम 5 to 6 मंथ उसको चल रहा है। तो अभी मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि देखो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब उसने राइवल किया था कि मैं प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर अहमदाबाद वाली बहन को बुलाया, मम्मी को बुलाया, दिखाया मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच्ची रियली हो, तो यहाँ हमको भी पता था तुम प्रेग्नेंट हो। तो उसके वीडियो में जो कमेंट चल रहा था मुझे लेके कि मैं जलती हूँ, तो एक्चुअल में मुझे जलन कब हुआ
वो कमेंट वहाँ मैंने देखा और उस कमेंट के टॉपिक को लेके मैंने मेहताब से भी बात किया, मैंने उससे बात किया, इससे क्या, पर असलियत में मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो बोबड़ा है, अतो अतो अतो, तो ये जो अत्तो है, फिर से बात आ रही है घर के दामाद की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था ना, वो आज क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि मैंने उन लोगों से बोला था काश तुम लोगों कमेंट डिलीट कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखो जब बात हो चुकी थी तो वहाँ से रिप्लाई आया सुकड़ी और कालिया ने बोला, ठीक है, बोबड़ा ने बोला कि अरे मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है। तो मैं एक बात बता दूँ, लास्ट टाइम तो वो कलवा ही आया था मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, इस बार तो माफ़ी की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि शुरू तो तुमने करवाने को तुम था ही, शायद तुम लोग को व्यूज़ नहीं आ रहा था इसलिए तुम लोग चाहते थे कि मैं इस चीज़ को शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ फिर से। तो से कहा जाता है कि व्यूज़ के लिए करती है, मैं पागल हूँ, व्यूज़ के लिए मैं कर रही हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ, देखो दौलत है ना, दौलत, पैसा, मनी, ये अल्लाह की रहमत है, ठीक है, अल्लाह नसीब में है तो आपको मिलेगा, अल्लाह की रहमत है। दौलत और बच्चा, एक बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं, मुझे किसी ने बताया था, शायद मैंने डैडी से सुना था या किसी से, तो मैंने सुना था कि हर इंसान को दौलत और बच्चा छुपा के चलाना चाहिए, छुपा के पालना चाहिए, क्योंकि नज़र लग जाती है तो दुनिया में देखना पड़ता है। तो मैं एक बात बता दूँ, कुछ लोग तो प्रेगनेंसी को पैसे के लिए बना रहे हैं कंटेंट, पहले बाप का कंटेंट, माँ का कंटेंट, अभी बच्चे का कंटेंट। अभी आप लोग कंटेंट ही देखोगे, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, गोद भराई, फिर बच्चा होगा, अभी बच्चा होने का छिल्ला, छट्टी, बुल्ली, खतना, क्योंकि खतना हो रही है, सब दिखाएंगे, सब वीडियो में होगा। तो देखो बहुत लोग तो आज तक भी ये नहीं जानते कि मेरे को एक बेटा हो भी गया है। मेरे दिल्ली के कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं अरे यार हनी किधर है तू, तो मैं बोलती हूँ क्यों क्या हो गया, बोले अरे दिखती नहीं आजकल, हम लोग को तो अभी पता चला तुझे एक बेटा भी हुआ है। तो ज़िंदगी में मैंने अपने आप को ऐसे लोगों से छुपा लिया है ना, इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत लोगों के सामने रह के ना, मेरी ज़िंदगी में ऐसी नज़र लगी कि आज मुझे छुप के रहना ही बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं करती हूँ। कुछ लोग तो आज है गोद भराई, आज है 5वां महीना, आज है 6वां महीना, अब कंटेंट बना रखा है। तो देखो ब्लॉग्स जो लोग इंटरेस्ट होके देखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि बाजी देखो तुम अत्तो का साथ हमेशा देना, उसको आपकी ज़रूरत है। तो मैं उसको उन फॉलोवर्स लोग को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि शायद उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप में बहुत बड़ा घमंड है उसके चैनल का, उसके पैसों का, तो शायद उसको सिर्फ खुद से मतलब है और अपने काले डुक्कर पति से मतलब है। लेकिन उसका जो काला डुक्कर पति है, जिसने स्टार्ट कर चुका है ये चीज़, जो अंदर ही अंदर मुझसे इतना नफ़रत करने की जो ये एक्टिंग करता है और बाद में फिर एक्टिंग करके आएगा मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी ने माफ़ी पाफ़ी फूफी, और अपने अपने घर में ही सब खुश रहो, इतना ही बोलूँगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि उस वक्त जो लड़ाई हो रही थी और मुझसे वो लोग आए थे माफ़ी गुजारी करने के लिए, तो तभी वो अगर माफ़ी के लिए नहीं भी आता था ना, तो भी मैं वो मैटर को वहाँ सॉल्व करने वाली थी, क्योंकि मेरे भाई से मेरी बातचीत चलती थी उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला था चल रहे छोड़ रहे, ख़त्म करते, जाने दे, वो ऐसा वैसा। लेकिन अभी मैटर ऐसा हो गया कि वो कमेंट जो मैंने देखा, और आज के बाद उसके वीडियो पे मेरे लिए कुछ भी कमेंट आएगा तो मैं पूरे वीडियोस बना के डालूँगी। तो मैं ऑन कैमरा ये बात अत्तो और उसको बोलना चाहती हूँ, चाहिए तो मैं जाके कुछ स्पेशल पुलिस वालों को भी बोल दूँगी कि इन लोगों को वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है, ये अपनी ज़िंदगी को तमाशा बना के कैमरे में रखे हुए हैं, बाप की बना दिए, माँ की बना दिए, सबकी बना दी, अब अपने ही बच्चे पैदा होने से पहले उसका तमाशा बन रहा है। तो इन लोगों को लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें जो करी है ना, तो ऐसा और आएंगी वीडियोज़। तो तुम लोगों को बहुत शौक़ है ना ये, तो बोबड़ा ने अत्तो 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 करके अत्तो अत्तो फिर से शुरू कर रहा है।
लास्ट टाइम भी मेरी और अत्तो से लड़ाई चल रही थी, तो अत्तो की वजह से सब मैटर इतना नहीं हुआ था जितना घर का दामाद बीच में आके मेरी बहन को, माँ को, उसको सब लाया था। ये सब तो पुराना टॉपिक था। अब मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उन लोगों की तरफ से। वो लोग चाहते हैं कि वो कमेंट वहाँ पे रहे। तो एक बात बता दूँ, मेरी एक फॉलोवर है, उसने वहाँ पे कमेंट किया था काली के लिए, तो उसने वो कमेंट को तुरंत डिलीट किया। तो मैंने ये बात मेरी बड़ी बहन से भी बोला कि देख उसका कमेंट एक स्क्रीनशॉट के साथ उसको बताया, देख डिलीट किया, अब भी डाला, अब भी देख फटाक से डिलीट किया, लेकिन मेरा कमेंट रखा। क्यों रखा? क्योंकि शायद वो मेरे को जो ये जो काला सुअर है ना, ये घर का जो दामाद होता है ना, लास्ट वाला, इसका काम ही होता है फितने लगाना। तो इसने फितने लगाया है और ये लगा रहा है धीरे धीरे कि मैं अभी ऐसा करूँगा ना कि प्रेगनेंसी होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में इन लोग से थोड़ा दूर रहे, इन लोग से थोड़ा दूरी बना के रखे। तो मैं एक बात बता दूं, अगर मुझे नज़दीकी बना के रहनी होती ना, तो मैं खुद ही गांड में घुसती थी। मुझे मुमरा बुलाया जा रहा था, काम था बैंक का, तो मैं जाती थी। जब से मुमरा होकर आई हूँ तो मैं खुद नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जब से मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है ना, मुझे अपनापन वहाँ लगता ही नहीं है। मैं एक रिपीट कर दूँ, मेरे अब्बा की मौत की जिम्मेदार अत्तो ही है, क्योंकि वो अब्बा के गिरने के बाद में भी जो उसने सब तमाशा किया था ना 2 साल, अब्बा के वीडियोस का जो उसने पैसा खाया, अभी अल्लाह उसको गोद हरी भरी कर रहा है, सब कुछ है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, देखो सब कर्म धर्म सब इधर ही करना पड़ता है, सिर्फ इधर ही देख के जाना पड़ता है। मैंने जो किया मुझे इधर देखने मिलेगा, तुमने जो किया तुमको इधर देखने को मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगी कि अत्तो को जो 5 महीना चल रहा है, छट्टा लगा है अभी, उसको 5वां छठा महीना लगा हुआ है, क्योंकि रमज़ान ईद से वो प्रेग्नेंट है और मुझे तब से पता था। और वो कमेंट जानबूझ के वहाँ रखा गया, वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पास बराबर सबूत के साथ मुझे लोगों ने बताया है कि उसने काले बुक्कड़ ने दुक्कड़ ने उसने जानबूझ के वो कमेंट वहाँ पे रखा था। क्योंकि देखो जब भी मैं इन लोगों को बम्बू करना चालू करती हूँ तो फिर ये लोग ढूंढते हैं मुझसे बात करने के लिए। अभी तो मुझे किससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, और 4-5 महीना बाकी है, बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने वाला है। औरत को छोड़ के गाँव गया, हाँ खाली फुटेज। इन लोगों के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, क्योंकि यूट्यूब से इनका घर चल रहा है, इनकी फैमिली चल रही है, इनका परिवार चल रहा है, और मुझे इन लोगों के फटे में टांग तो देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ आके इतना बताना था कि देखो मुझे सच में इन लोगों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे 2 बार मैंने इन लोगों के साथ ये चीज़ देखा ना, और जैसा बिहेवियर एक काले सुअर का था, फांसी ली थी अत्तो और उसका काला दुक्का नीचे, तभी मैंने मेरी बड़ी बहन को बोला था, देख इसका पति का माइंड है ना, ये अपने भाई बहनों की गाने में घुसने के लिए है, और ये इसी चीज़ के लिए अत्तो को सबकी गान चटाता है, ठीक है। अभी ऐसा हो गया है कि मतलब के लिए ये लोग यूज़ करते हैं किसको भी, जैसे अभी शबाना को यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब के लिए यूज़ करते हैं। मतलब है सिर्फ, जैसे मतलब निकल जाएगा ना तो इन लोग खुद बुराई करते हैं, इन लोग खुद ये सब चीज़ करते हैं, जो करते हैं मतलब के लिए करते हैं। जब तक इन लोग का काम है ना, अरे मेरा बापी, मेरी चोनू, मेरा बच्चा, और जैसे काम निकल गया तो खाएगा चोना, खाएगा बच्चा। तो एक बात और बोलना चाहूँगी, मेरा बहुत छोटा सा व्लॉग है, और ये चीज़ मैं बताना चाहती थी कि अत्तो को अभी 5वां महीना चल रहा है, और 5 महीने हो गए। इस 5 महीने में मैंने अभी तक अंदर से अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे थोड़ा सा भी ऐसा बिहेव नहीं अंदर से नहीं आया है कि अरे उसको बच्चा होने वाला है, क्यों होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसके पैदा होने के बाद में अंदर से जो मेरे माँ की ममता है वो ही ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत दर्द होता है बच्चा पैदा करने के लिए, बहुत तकलीफ़ होती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरे व्लॉग्स आप लोग के पास आ रहे हैं, सिर्फ यही बताने के लिए आ रहे हैं कि फिर मुझे गलत बताया जा रहा है। स्टार्ट हुआ है, मैं फिर से वो कमेंट यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था। तो मैं बता दूँ, देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। जब हम 2 बहनें लड़ रही थी तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल ही रही थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो झगड़ा लगा रहा है ना, कमेंट जानबूझ के रखा है, ये अत्तो के काले डुक्कर ने रखा है, फिर क्योंकि उसने जो एक बात ऐसी बोली है,
मैंने तो अभी सबको ब्लॉक किया हुआ है, मेरी बहनों को भी कर दिया, मेरी माँ से भी मेरे को बातचीत करनी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे व्लॉग्स ऐसे ही आएंगे, हर व्लॉग्स में एक ना एक बवाल में फेंक के जाऊंगी और इंटरेस्टिंग पॉइंट रख के जाऊंगी जो आप लोग को पसंद आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना व्यूज़ के लिए करती है, व्यूज़ के लिए करती है, तो मुझे मौका ही मत दो ना व्यूज़ के लिए करने के लिए। मेरी क्या डिमांड थी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि कुछ फालतू कमेंट वहाँ रहेगा तो उसको डिलीट कर दो, लेकिन कमेंट है और काला डुक्कर क्या बोलता है सामने वाले को, नहीं करूंगा डिलीट। क्यों करूंगा, नहीं करेंगे डिलीट, वो नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ इतना रहता है तो मतलब तुम चाहते हो कि फिर से शुरू हो, तो तुम अपनी माँ चुदाने को इधर पे आए थे मेरे से माफी मांगने के लिए। जब तुमको शुरू ही करना है तो तुमको व्यूज चाहिए मेरे से, मैं प्रमोशन करूँ तुम्हारा। आप 5 महीने हो चल रहे ना, 5 महीना चट्टा लगाए ना, राइबर होगा ना, अभी व्लॉग आएगा ना, पब्लिक को पता है 5 महीना चल रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।